आजकल हर कोई परेशान है सिर्फ एक ही चीज लेके, वो है मोटापा, ओबेसिटी। अगर आप भी परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरी वीडियो को लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज अकील साबर आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरी आज की वीडियो का जो अनुमान है वो है मोटापा, ओबेसिटी। हर दूसरा तीसरा शख्स परेशान है मोटापा, अपने मोटापे को लेके, अपने वजन को लेके। मोटापा, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, आपने उसके मतलब यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे अपने अजीज़ों से, दोस्तों से, अहलोकार से बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, उनके मतलब सुना होगा। बहुत सारे टोटके भी सुने होंगे, बहुत सारे ऐसे नुस्खे भी आजमाए होंगे जो मोटापे को कम करने के लिए बायस बनते हैं। मोटापा, मोटापा है क्या? बात आ जाती है मोटापे पे। बदन की चर्बी, जिस्म की जो चर्बी होती है वो 10 से 15% ज़्यादा हो तो समझ आती है। अगर इससे ऊपर चली गई है तो वो मोटापे का बायस बन जाती है। हमारे जिस्म में चर्बी की मिकदार जो है वो 10 से 15%, इससे ज़्यादा, पूरे बदन का 10 से 15% जो है ना वो चर्बी इससे कम होनी चाहिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर है तो वो मोटापे की शिकायत बन जाती है। वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ, वजन कद का बढ़ना, उम्र का बढ़ना, उसके साथ साथ जिस्म का भी बढ़ता है। और जिस्म के बढ़ने के साथ साथ जिस्म फरबा भी होता है, मोटा भी होता है, भारी भी होता है। कुछ जिस्म जो है वो तो जाज़बे नज़र होते हैं कि हेल्थी हैं, स्मार्ट, देखने में जाज़बे नज़र लगते हैं, अच्छे लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डोल की मानद नज़र आते हैं, पारे महसूस, वहाँ से जिस्म ढलक रहा होता है। मोटापे को लेकर ज़्यादातर आम औरतें बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हर दूसरी औरत, बल्कि दूसरी क्या, हर औरत जो है ना, हर वो परेशान है। फीमेल्स में ये प्रॉब्लम जो है ना वो ज़्यादा एंजाइटी का, अब तो ये चीज़ जो है ना वो एंजाइटी में, डिप्रेशन में आ रही है। लोग परेशान है इस वजह से कि उनका जिस्म बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये इसमें बड़े ही क्या, यंगस्टर लड़कियां भी जो हैं वो भी, औरतें तो छोड़ें, बच्चियां तो छोड़ें, आजकल के मेल जो हैं वो भी इस तरफ लगे हुए हैं कि हमारा जो है ना वो पेट बढ़ गया हुआ है, हमारा जिस्म बड़ा हेल्थी हो गया हुआ है, हम मोटापे का शिकार हो गए हैं, हमारा जिस्म जो है ना चर्बी बढ़ती जा रही है। उसके लिए मुख्तलिफ कोर्सें, मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज, मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन, मुख्तलिफ किस्म के नुस्खा जात, कई कई ऐसे वो जो कहते हैं कि कावे पीना शुरू करते हैं, ग्रीन टी इस्तेमाल करनी शुरू कर देते हैं, मजूने खानी शुरू कर देते हैं, पगिए ले रहे हैं, सौंफ का कावा, कुछ ना कुछ करने की कोशिश ना करते हैं, उसमें लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी मोटापा जा नहीं रहा। जाएगा कैसे? लाइफस्टाइल तो हमने चेंज किया ही नहीं अपना। हमारा लाइफस्टाइल, रहन सहन, खाना पीना, माहौल हमारा वो तो वैसे का वैसे ही है। एक्सरसाइज हम करते नहीं, बैठे रहते हैं। ज़्यादातर हमारा कोई काम है वो बैठने का काम है, या खाया पिया और लेट लिया, बैठ के सो गए। अब मोटापे के असबाब, सबसे ज़्यादा जो मोटापे का असबाब है वो बसियारखोरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूर से खाना, आते चलते फिरते उठते बैठते, खाना पीना और बैठ जाना और सो जाना। जंक फूड का इस्तेमाल कर लेना। इसके अलावा ज़ियाबतीस, शुगर मोटापे की तरफ लेके जा सकती है। हमल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान मोटापा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं उसके लिए मोटापा, उसकी वजह से मोटापा हो सकता है। पैदाइश के वक्त मोटापा हो सकता है, उसकी यहाँ पैदाइश के कुछ असरात ऐसे होते हैं जिसमें मोटापा हो सकता है। अयाम की खराबी मोटापे का बायस बन सकती है। थायराइड की सुस्त अमली, थायराइड जो है वो उसकी सुस्त अमली या उसमें नाकस कारकर्दगी या उसका अमल में कोई रुकावट आ जाना मोटापे का बायस बन सकती है। हार्मोन्स की प्रॉब्लम मोटापे का बायस बनती है। कार्टिजोन गोलियों का इस्तेमाल मोटापे का बायस बन सकता है। हड्डियों की नशोनुमा प्रॉपर ना होना या हड्डियों के लिए कोई कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना मोटापे का बायस बन जाते हैं। अक्सर देखा होगा कि वेट गेन करने के, जिम ज्वाइन करने वाले जो अक्सर जो है वेट गेन लेते रहते हैं, वेट गेनर के बाद जब वो जिम प्रॉपर नहीं करते तो वो फिर वो किसी ना किसी तरह वो कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है ना, या मोटापे की तरफ चले जाते हैं तो या किसी बीमारी की शक्ल में उनके असरात बाहर आ जाते हैं। बाज़ औक़ात एंजाइम्स कुछ ऐसे होते हैं, उनकी प्रॉब्लम की वजह से, थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से जो है वो प्रॉब्लम मोटापे का शिकार हो जाती है। अलामात,
मोटापे की अलामत जो है वो कैसे बाहर आती हैं, कैसे पता लगता है ये मोटापा ही है। आया तो एक बात करते ऐसा होता है कि कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं, कुछ फैमिली ऐसी होती है वो सब दादा परदादा यानी कि वो उनके फैमिली में वालद वालदा जो भी हैं सब, यानी कि पूरी ओवरऑल फैमिली इनहेरिट वो हेल्थी होते हैं सारे। तो उसमें तो इनहेरिट ही वो उसमें मोटापा काउंट किया जाता है, उसको कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि सिर्फ उनमें से 3-4 भाइयों में से वो एक ही जो है ना वो हेल्थी होता है, बाकी जो है वो वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। मेटाबॉलिज्म सिस्टम का प्रॉपर काम ना करना, उस वजह से भी मोटापा आ सकता है। बैठे रहना, हर वक्त सुस्ती छाई रहना, खाना खा लिया बैठ के, भूख ज़रूरत से ज़्यादा लगना, ये भी मोटापे का बायस बन सकता है। सबसे बड़ी जो अलामत है, खुद मोटापा अपनी एक अलामत है कि मोटापा जो है ना वो एक बहुत बड़ी अलामत है कि ज़रूरत वक्त से पहले थक जाना, थोड़ा सा काम किया थक जाना, सांस का चढ़ना, बेतिबा होना, अफसरदगी, तशवीश, एंजाइटी, डिप्रेशन, खाना ना खाना, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, भूख का ज़्यादा लगना, कमज़ोरी, भूख, सांस का फूलना। अलामत जो हमल के दौरान मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं, वो वज़न का बिला वजह बढ़ना शुरू हो जाना, या खुराक, बात ऐसा होता है कि बंदा खुराक भी नहीं उतनी प्रॉपर ले रहा था लेकिन फिर भी उसका जिस्म जो है ना वो हेल्थी होता जाता है, बादी होता जाता है। अब इसमें ये होता है कि जिल्द की तहों में खुजली आनी शुरू हो जाती है, ये भी प्रॉब्लम आ जाती है मोटापे में। टखनों में स्वेलिंग रहनी शुरू हो जाती है, चला नहीं जाता प्रॉपर, यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, सांस में रुकावट आनी शुरू होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने उठने बैठने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, हर वक्त टांगों की जोड़ों में स्वेलिंग रहनी शुरू हो जाती है, जोड़ सूजना शुरू हो जाते हैं, हाथ पाँव में सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, नींद की खराबी आनी शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है। ब्लड प्रेशर जो है अक्सर हाई रहता है, ब्लड प्रेशर लो नहीं होता, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है बहुत ज़्यादा। फिर उसकी वजह से दिल की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, मसल का खिंचाव रहना शुरू हो जाता है, हाथ पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, कभी एक नस सो गई है, कभी एक साइड सो गई है, कभी बैठे हुए एक साइड सो गई है। वो इसके अलावा भी बहुत सारी डिफ़िकल्ट छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है ना वो उस बंदे को आना शुरू हो जाती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि वो कहते होते थे कि खाना उस वक्त खाओ जब भूख लगी है, ना कि उस वक्त अभी खाना खाया है 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आपने खाना खाना शुरू कर दिया है, आप फिर दोबारा खाना खा रहे हो। और खाना उतना खाओ जितनी आपको भूख है, उससे थोड़ा सा कम खाओ। जितने हरारे आपको ज़रूरत है आप उतना उससे थोड़ा सा कम रख के खाओ। खाना हमेशा भूख रख के खाओ, पेट भर के खाना नहीं खाओ। और खाना खाने के बाद कम से कम आप 40 कदम जो है ना वो लाजमी वॉक करो। मोटापे को कम करने के लिए तो बहुत सारे नुस्खे आपने सुने होंगे, बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी अद्वियात, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। मेरी इस वीडियो को लाजमी लास्ट तक लाजमी आखिर तक लाजमी देखिएगा। मैं मेडिसिन में आपको इस वीडियो में आपको होम्योपैथी के मतलब कुछ ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जो आपके काम आएंगे और इंशाल्लाह आप उससे मुस्तफ़ीद भी होंगे। मेरी वीडियो को अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लीजिए। बाद का तो हम ऐसा होता है कि हम इश्तिहारी गोलियां देख के किसी को बताया, कोई सिम्टम बताई, किसी ने कोई इश्तिहार बताया, कोई इश्तिहार आया, कोई वीडियोस आई हमारे सामने, कोई हमने यूट्यूब पे वीडियो देखी, हम वो मेडिसिन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं बिला सोचे समझे मशवरा किए हुए। हम वो मेडिसिन खुद पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, ना पूछते हैं कि उसकी डोज क्या होनी चाहिए, ना पूछते हैं क्या वो हमारे लिए कारआमद है, ना ये समझते हैं कि हमने कि वो हमारे लिए मुस्तफ़ीद को हमें फ़ायदा भी देगी कि नहीं देगी। हम 1 माह 2 माह 3 माह किसी ने की थी, इस्तेमाल किया, वो ही हमने इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। ये नहीं समझा कि हमें प्रॉब्लम किस वजह से आई थी, हमें मोटापा किस वजह से हुआ है। थायराइड की प्रॉब्लम वही है, हम प्रेगनेंसी के बाद हुई है, अय्याम बंद होने के बाद हुई है, या हमारी फैमिली इनहेरिट है, या हमें शुगर तो नहीं होगी, या हमें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, हमने कोई कैल्शियम की टैबलेट्स तो नहीं ली थी, या हमारी कोई खुराक ऐसी, हमारी डाइट ऐसी तो नहीं है। अब हम जंक फूड इस्तेमाल करते हैं। अब बादी चीज़ें हैं, जंक फूड में हम कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, पिज़्ज़े बर्गर शवारमा जो आजकल रूटीन बन गया हुआ है कि खाना वैसे खाया नहीं और बाहर जाके हमने वो दूसरा खाना इस्तेमाल कर दिया। ममानत नहीं है, मना नहीं है, बंदा ज़रूर इस्तेमाल करें, अब खाने वाली चीज़ें हैं लेकिन ज़रूरत के मुताबिक ना, कभी-कभी। अब रोज़मर्रा रूटीन में अगर आप एक चीज़ ही बार-बार लेनी शुरू कर देंगे तो वो तो आपको प्रॉब्लम करेगी ना, वो तो आपके लिए बायस मसला बनेगी क्योंकि फिर आप उसके आदी हो चुके हैं। अब बादी चीज़ें हैं,
आलू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना, फ्राई हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना, मैदे की रोटी, तली हुई रोटी, तंदूर की रोटी का आप इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। आप आए दिन जो है फ्राई चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा कुश्ता जात ले रहे हैं, मेवा जात ले रहे हैं, बिला वजह मजूने इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकत के लिए मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, पट्ठों को ठीक रखने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ तो प्रॉब्लम आती है ना। फिर कोई कहीं अगर वो कहीं कुछ नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं वो साइड इफेक्ट पे वो आपकी वो जगह लिवर के ऊपर फैट पैदा करने की कोशिश कर देगा। लिवर फैटी हो जाएगा, उससे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो फिर यूरिक एसिड भी बढ़ेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। फिर उससे आपके हार्ट के मसल्स में प्रॉब्लम आ सकती है, शुगर हो सकती है, ब्लड प्रेशर का मसला रह सकता है। इस तरह और छोटी छोटी अलामत जो बीमारी हैं वो सामने आ सकती हैं। बंदा हार्ट का पेशेंट हो सकता है, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, किडनी फेल हो सकती है, यूरिनरी प्रॉब्लम आ सकती है, और इसी तरह मज़ीद दूसरी बीमारियां बहुत सारी पैदा हो सकती हैं। ब्लड का गाढ़ा होना, शरीयानों का तंग होना, ये सब मोटापे का बायस बन सकते हैं। मोटापा इनकी वजह बन सकता है। मोटापा बायस कोई खुद बीमारी नहीं है, लेकिन मोटापा बहुत सारी बीमारियों को पैदा कर सकता है, बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे सकता है। अब हमें करना क्या चाहिए? मसला ये है कि हम करें क्या? सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, खाना पीना, अपनी प्रॉपर नींद लें। बाद प्रॉपर नींद ना लेना, खाना ना खाना, वो कहते हैं ना बंदा बहुत ज़्यादा खाने से मोटा हो जाता है, ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा ना खाने से बंदा मोटा हो जाता है। आपने मदारस में देखा होगा, बच्चे जो होते हैं वो सुबह का नाश्ता जो है वो फजर 7 बजे नाश्ता, 8 बजे नाश्ता कर लेते हैं, दोपहर का खाना 12 से 1 बजे के दरमियान उनका खाना हो जाता है, रात का खाना मगरब से इशा से पहले पहले वो खा लेते हैं। कभी आज तक उनको तो कोई बीमारी या मोटापा या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं देखी। जो खाने का टाइम है ना, उस खाने को उसके मुताबिक लिया जाए। अब यहाँ पे ये होता है कि रात का खाना खाया और लेट नाइट जागे और उसके बाद नींद प्रॉपर ना ली, सुबह उठे तो लेट नाइट उठे, तो उसके बाद नाश्ता नहीं किया हमने, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है, मोटापे का बायस बन सकता है। अब मोटापा कम करने के लिए सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, खाने पीने में ऐसी तली हुई या फ्राई अशिया या मुर्गन अशिया जो हैं वो कम करें, ऐसी चीज़ों का तदारक कर दें, ऐसी चीज़ें छोड़ दें, उनको उनसे परहेज़ कर लें जो मोटापे का बायस बनती हों। जैसे अब कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरत से ज़्यादा किया जा रहा है, कैफ़ीन का इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, चाय पीने का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, खाना खाने के बाद फ़ौरन चाय ले लिया। लेकिन कुछ ऐसी और भी बहुत सारी सिम्पटम्स हैं जिनके लिए प्रॉपर एक ट्रीटमेंट जो है ना उसको फ़ौरन कवर कर लेना चाहिए। जैसे वो प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती है, या याम की बंदिश की वजह से आ सकती है, मोटापा आ सकता है, या अगर आपने कोई ऐसी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं जो आपको फ़ायदा तो नहीं दे रही लेकिन उल्टा नुकसान ही कर रही है, आपको मोटापे की तरफ लेके जा रही है, तो ऐसे सप्लीमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल आप अवॉइड कर दें। अब होम्योपैथी में एक बेहतरीन मेडिसिन है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले पहले मैं बता दूं कि होम्योपैथी मेडिसिन जो है ना वो तरीकाकार जो है वो ये है कि होम्योपैथी अलामत का मजमूआ इकट्ठा करती है। ये एक नेचुरल होम्योपैथिक तरीकाकार है, नेचुरल, बिल्कुल नेचर के ख़िलाफ़ नहीं जाता, नेचर के मुताबिक है। जो भी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की नेचर की कुदरती जड़ी बूटियाँ होती हैं उनसे मेडिसिन तैयार की जाती है, उनको पोटेंटाइज करके फिर आपको आपके सामने मेडिसिन जो है ना वो पेश की जाती है, आपको दी जाती है। अलामत का मजमूआ जब लिया जाता है तो उसमें कुछ मेडिसिन जो है ऐसी हैं, कुछ अलामत ऐसी होती हैं जो देखते हुए, मोटापे की अलामत को देखते हुए मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। आपको जो मेडिसिन बताई जा रही हैं वो आपने सबसे पहले तो खुद से इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करनी। आपने डॉक्टर के पास जाना है, अपनी मेडिसिन, अपनी अलामत, अपनी सिम्टम उसको बतानी है, बताने के बाद ही फिर आपने मेडिसिन जो है ना वो प्रिस्क्राइब करवानी है उसकी, ताकि वो डॉक्टर आपको आपकी पोटेंसी बता सके। क्योंकि वज़न के हिसाब से, कद के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, हर बंदे की बनावट के हिसाब से अलग-अलग है। हर बीमारी के ऊपर, हर अलामत के ऊपर मेडिसिन अलग होती है। एक मेडिसिन ऐसी है होम्योपैथी की जो बहुत ज़्यादा कारआमद होती है। इंसान पिलपला, मोटा, जिस्म बड़ा-बड़ा, रंगत साफ, खुश इखलाक, कलकेरिया कार्ब एक ऐसी मेडिसिन है जो इंसान का मोटापा कम करने में बेहतरीन और कारआमद अपना रोल सर अंजाम देती है। कलकेरिया कार्ब मेडिसिन, क्योंकि कलकेरिया कार्ब की उसमें एक ख़ास बात है कि वो जिस्म की बनावट को अगर तो रुकी हुई है उसको ठीक करती है, अगर प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही तो उसको ठीक करती है, और अगर ग्रोथ है, ज़्यादा ग्रोथ है तो उसको भी रिकवर करती है। होम्योपैथी की मेडिसिन कलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी में आप डेली सुबह निहार पेट 2 से 3 ड्रॉप पानी में डाल के एक चम्मच पानी में डाल के आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। विद इन
1 से 2 मंथ के दरमियान आप देखेंगे कि आपका जिस्म जो है वो काफ़ी हद तक एक जगह पे स्टेबल हो गया। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। उन मेडिसिन के मतलब जानने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं मज़ीद इस तरह की मेडिसिन आपको बताऊंगा कि उसमें कौन सी मेडिसिन आपने उसके साथ इस्तेमाल करनी है, लेकिन वो अलामात के ऊपर है। अलामात के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी है आपने। जैसे वो एक मेडिसिन है फाइटोलिका बेरी, बहुत ज़्यादा मशहूर है वज़न को कम करने के लिए, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान एक मेडिसिन ऐसी है जो आपके शुगर को लेवल को ख़राब नहीं होने देती। उस मेडिसिन को जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं इंशाल्लाह आपको मेडिसिन ज़रूर बताऊँगा। और अपना कीमती राय ज़रूर दीजिए, अपना इज़हार ज़रूर कीजिए। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, इसके मतलब अपनी कीमती राय से मुझे लाज़मी राय दीजिएगा। और मेरे अब इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ, अपने अज़ीज़ों के साथ लाज़मी शेयर कीजिए जिन्होंने जो इस बीमारी से या इस वजह से परेशान हैं और बहुत सारे नुस्खे आज़मा के या बहुत सारी अद्वियात करके अभी तक जो हैं वो किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे। तो इंशाल्लाह ये मेरी वीडियो उनके लिए बहुत कारआमद होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।